जय जय श्री राम। सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल आप सबका एक बार फिर स्वागत करता है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आप इस विषय पर विशद चर्चा और संत रविदास की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। पूजा पाठ, धर्म, कर्म में रहने वाले लोगों को अक्सर एक शिकायत रहती है कि हमने वर्षों तक कर्म किए, धर्म किए, दान दिए, लेकिन उसका कोई सुफल हमें प्राप्त नहीं हुआ। इसका कोई परिणाम या प्रतिफल हमें आज तक क्यों नहीं मिला। हमने खूब तीर्थ यात्राएं की, लेकिन हमारी स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। ऐसा क्यों है? क्या धर्म कर्म से कोई लाभ नहीं होता? क्या धर्म कर्म करने वाले लोग सुखी नहीं होते? उन्हें पुण्य मिलता है, उन्हें भगवान का आशीष प्राप्त होता है। पर यह सब मेरे जीवन में घटित क्यों नहीं हुआ? मेरे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? धर्म कर्म से निस्संदेह लाभ होता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। पर यह समझना भी जरूरी है कि धर्म कर्म वास्तव में धर्म कर्म ही हो। धर्म के नाम पर आडंबर ना हो, पाखंड ना हो। यदि धर्म कर्म अपने वास्तविक स्वरूप में होता है तो व्यक्ति के जीवन में शुद्धता आती है, उसके मन में निर्मलता आती है, और मन निर्मल होने पर व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति अवश्य होती है। यदि हम धर्म के नाम पर सिर्फ कर्म कांड और चिन्ह पूजा कर रहे हैं, दान और परोपकार अहंकार की भावना से कर रहे हैं, पूजा पाठ के समय बुरे कर्म कर रहे हैं, मन में बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तीर्थाटन भी पर्यटन या पिकनिक मनाने के उद्देश्य से अगर हम कर रहे हैं तो निश्चित ही ऐसे धर्म कर्म, दान, परोपकार, तीर्थ यात्राओं का सुफल हमें प्राप्त नहीं होता। धर्म कर्म पूजा पाठ का उद्देश्य यह है कि हम अपने मन से निर्मल बने रहें। हमारे मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ, दुर्भाव, द्वेष जैसे विकार समाप्त हो जाएं। हमारे हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना, सत्य, क्षमा, दया, दिव्य भावों की अभिवृद्धि हो। और धर्म कर्म इस हेतु से जब होता है, यज्ञ भाव से होता है, यज्ञ कर्म कांड पूजा पाठ के वास्तविक दर्शन को भाव को जीवन में जिया जाता है, जीवन में उतारा जाता है, तभी धर्म कर्म का सुफल हमें चित्त शुद्धि और हृदय में उमड़ते गुमड़ते करुणा, प्रेम, सत्य, क्षमा, सेवा, सहकार, संवेदना आदि दिव्यों भावों के रूप में प्राप्त होने लगता है, और हमारा मन, हमारा तन आनंदित होने लगता है। प्रभु का प्रेम हमें प्राप्त होने लगता है। हम खुद ही चलते फिरते तीर्थ बन जाते हैं। जैसा कि कहा भी गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये लोकोक्ति संतों के, भक्तों के, ऋषियों के जीवन में सदैव 100% चरितार्थ होती है। संत रविदास ने अपनी सच्ची भक्ति से इस लोकोक्ति को चरितार्थ करके दिखाया था। संत रविदास भगवान के सच्चे भक्त थे। वे अपने कर्म को पूजा के भाव से किया करते थे। वो जूते बनाने का काम करते थे। एक दिन उनके पास एक ब्राह्मण आए और बोले, मेरी जूती टूट गई है, इसे ठीक कर दो। रविदास जी ने उस जूती को ठीक कर दिया। ब्राह्मण जूती पहनकर गंगा स्नान को जाने लगे। तभी संत रविदास ने कहा, ब्राह्मण देव, आप मेरी ओर से गंगा माँ को एक कौड़ी, एक पैसा ले जाइए और गंगा माँ को भेंट कर दीजिए। मैं तो काम में व्यस्त हूँ, समय पर ग्राहकों को उनके जूते ठीक करके देने होते हैं, इसलिए सोमवती अमावस्या जैसे पावन अवसर पर मैं गंगा स्नान के लिए नहीं जा सकता। संत रविदास से पैसे लेकर ब्राह्मण देव माँ गंगा के दर्शन हेतु चल पड़े। उधर संत रविदास अपने काम में लीन हो गए। गंगा स्नान के बाद जब ब्राह्मण आने लगे तो उन्हें याद आया कि रविदास के दिए पैसे गंगा माँ को समर्पित करने हैं। वे गंगा के तट पर खड़े होकर बोले, हे माँ गंगे, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। उसी वक्त गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ रविदास जी की भेंट मेरे हाथ पर रख दो। जिसके बाद ब्राह्मण ने उस कौड़ी को हाथ पर रख दिया। इस विहंगम दृश्य को देखकर ब्राह्मण के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा।
जब वे वहाँ से लौटने लगे तब उन्हें पुनः एक आवाज़ सुनाई दी, ब्राह्मण लो, ये कंगन रविदास को मेरी ओर से भेंट कर देना। ब्राह्मण हैरान उस रत्न जड़ित कंगन को लेकर चल पड़ा। जाते जाते रास्ते में उन्होंने सोचा, रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उनके लिए कोई भेंट दी है। ब्राह्मण सोचने लगे, अगर मैं ये रत्न जड़ित कंगन अपनी रानी को भेंट कर दूं तो राजा मुझे मालामाल कर देगा। वे तुरंत ही राज दरबार में पहुंच गए और कंगन रानी को भेंट कर दिया। यह सुंदर कंगन पाकर रानी बहुत खुश हुई। ब्राह्मण रानी से इनाम पाने की सोच रहे थे, तभी रानी ने राजा से वैसा ही दूसरा कंगन दूसरे हाथ में पहनने के लिए लाने को कहा। राजा ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। तब ब्राह्मण ने कहा, आप राज जौहरी से ऐसा दूसरा कंगन बनवा लीजिए, मेरे पास दूसरा कंगन नहीं है। तभी राज जो जौहरी था उसने कहा, इस कंगन में जड़े हुए रत्न बेहद कीमती हैं, वे राजकोष में भी नहीं हैं, इसलिए इस तरह का दूसरा कंगन बना पाना मेरे लिए संभव नहीं है। ब्राह्मण की इस बात पर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने ब्राह्मण को ही कहा, तुम ही दूसरा कंगन लेके आओ, नहीं लाने पर मृत्युदंड देने की चेतावनी दे दी। यह सुनकर ब्राह्मण की आंखों से ग्लानि के आंसू बहने लगे। उन्होंने सारी सच्चाई राजा को बताई और कहा कि केवल संत रविदास जी ही दूसरा कंगन गंगा से मांगकर आपको लाकर दे सकते हैं। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। वे ब्राह्मण के साथ संत रविदास के पास पहुंच गए। वहाँ रविदास हमेशा की तरह अपने जूते ठीक करने में लगे हुए थे। ब्राह्मण ने रविदास के पैर पकड़ लिए और उन्हें अपनी सारी बात बता दी। संत रविदास का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने राजा से ब्राह्मण को जीवन दान देने की प्रार्थना की, पर राजा ने कहा, ब्राह्मण को जीवन दान के बदले आपको ऐसा दूसरा कंगन देना होगा। तब संत रविदास जी ने वहीं एक बर्तन में जल लिया और माँ गंगा माँ से निर्मल मन से अपने प्रेम के भाव से वैसा ही दूसरा कंगन प्रदान करने की प्रार्थना की। तभी उनकी कठौती में रखे जल में लहरें उठी जैसे गंगा में उठती हैं। फिर उसी बर्तन में वैसा ही दूसरा कंगन प्रकट हो गया। गंगा उनकी कठौती के जल के माध्यम से प्रकट हुई और उसी प्रकार का दूसरा कंगन उन्हें प्रदान कर गई। राजा ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। तब रविदास ने ये कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तभी से ये लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई है। धर्म कर्म का सही अर्थ यही है कि धर्म कर्म करने के साथ साथ हमारा कर्म भी धर्म में हो जाना चाहिए, अर्थात हमारा मन पवित्र होना चाहिए, हमारे विचार पवित्र होने चाहिए, हमारा कर्म भी पवित्र होना चाहिए। तभी हमें धर्म कर्म पूजा पाठ जप तप यज्ञ हवन तीर्थ दान परोपकार का पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। जैसे वहाँ उपस्थित राजा व ब्राह्मण को अपनी भूल का भान हुआ और उनको ये ज्ञान हुआ कि हमें पवित्र मन से कर्म करते हुए अपने ईश्वर का संस्मरण करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। आज हम वैज्ञानिक युग में हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको पूजा करने का टाइम ही नहीं मिलता, हम पूजा कर ही नहीं पाते। ये आज की जो चर्चा है, आज की जो कथा है, इसी उद्देश्य के लिए सनातन टीम आपके लिए लेके आई है। आप कर्म करते करते अपने ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने ईश्वर को याद कीजिए। आप कर्म करते करते अपना काम जो है वो पूर्णता के साथ कीजिए, पूर्ण लगन के साथ कीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ कीजिए और उस दौरान अपने हरि का अपने इष्ट का स्मरण करना मत भूलिए। देखिए, आप जब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हरि सहज रूप में प्राप्त हो जाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। हमारे जीवन जो सुख में होता है सिर्फ पैसे से नहीं होता है, हमारे मन से होता है, हमारी भावनाओं से होता है, हमारे विचारों से होता है, उससे हमारा जीवन सुखी होता है। इस कथा को सुनने वाले, इस वीडियो को देखने वाले सभी भक्तजनों का कल्याण हो, इसी मंगल कामना के साथ मैं सनातन ज्योति यूट्यूब चैनल की तरफ से आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।